असगर न जाने कब नशे का आदी हो गया था। घर वालों को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, जिस पर असगर ने घर ही छोड़ दिया। ये बात है सरगोदा के एक गांव की। आइए देखते हैं कि मोहम्मद असगर ने घर से निकलकर क्या गुल खिलाए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये देखिए, ये मनाजिर अब तो इतने आम हैं कि हैरत नहीं होती। कौन सा शहर और गांव है कि जहां इस तरह के इबरतनाक मनाजिर न दिखाई देते हों। असगर ने जब अपने घर को छोड़ा तो अपना ठिकाना फुटपाथ पर कर लिया था, लेकिन शब्बीर आपको इससे पहले कि वो मनाजिर दिखाना चाह रहा है जब असगर के घर वालों ने उस पर रोक टोक लगाने की कोशिश की। शब्बीर ने देखा कि असगर अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। अम्मा, ओ अम्मा, क्या है? मुझे ना पैसे चाहिए। कहाँ रखे हैं पैसे? मनूस ना हंजार, कमा के लाके देने के बजाय मुझसे पूछता कहाँ रखे पैसे। शर्म तो तुझे आती नहीं होगी। कहाँ चलाऊं मैं रोज रोज पैसे तेरे लिए? किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, हमारी जान छूट जाए। ठीक है, तू पैसे नहीं देगी ना तो मैं सतीरा भेज दूंगा। हाँ, खबर जाए तो तूने सतीला हाथ लगाया। चला गया, चला गया से दफा हो जा। इस दौरान शोर शराबा सुनकर बड़ा भाई भी वहाँ आ गया। पैसे मांग रहा होगा ये। कल ही मैंने इसको 500 रुपए दिए और कह रहा था कि उधार देना है। हाँ भाई, दिए तूने? हाँ दे दिए मैंने, मगर मुझे ना और पैसे चाहिए। अगर खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दे। रोज पैसे मांग मांग के तूने हमारा दिमाग खराब कर दिया। और ये बता, किन लोगों में तू उठता बैठता है? अच्छे लोगों में बैठता हूँ, तुमसे तो अच्छे काम तो आते हैं मेरे। तुम लोग तो हर वक्त ना डांटते रहते हो मुझे। तू ये बता, नशा करने लगा है? हाँ, करता हूँ नशा, मैं करता हूँ नशा। अम्मा देख रही हो किस तरह से जबान चला रहा है ये। अरे तू कहाँ इससे उलझ रहा है? इससे क्या चला जाए यहाँ से? मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाए यहाँ से। तू बोल। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। दोबारा ना इस घर में नहीं आऊंगा मैं। हाँ, नहीं आना, चला जा यहाँ से, दफा। असगर गुस्से में घर छोड़कर चला गया। माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपने बेटे का ख्याल आ गया। जा बेटा, उसको बुला ला। पता नहीं कहाँ चला गया है और किन चक्कर में ना पड़ जाए। जा मेरा बच्चा। अरे छोड़ अम्मा, 2 दिन फुटपाथ पे सोएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। या अल्लाह, ये मेरे घर को क्या हो गया है? बेटा मैंने खाना बना दिया, अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तो खाना खा लेना। सही? छोड़ो अम्मा, मैं नहीं खा रहा। ये रोज रोज की चिक चिक से मेरी भूख ही मर गई है। या अल्लाह, रहम कर, रहम कर। असगर घर से नाराज होकर हिरोइंचियों के ठिकाने पर पहुंच गया और फिर वहीं का होकर रह गया। शब्बीर ने देखा कि हीरोइंची नशा करने के बाद एक पब्लिक पार्क में बेसुध पड़े हुए थे और असगर एक तरफ उकड़ू बैठा हुआ उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी शिकार की तलाश में था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा और एक बेहोश हीरोइंची की जेब टटोलने लगा। जेब से एक पुड़िया बरामद हुई। इसी दौरान हीरोइंची की आंख खुल गई और उसने लड़खड़ा कर उठने की कोशिश की। ए चोर चोर, मेरी पुड़िया दे, तुझे जान से मार दूंगा। हीरोइंची ने असगर को पकड़ने की कोशिश की तो असगर ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। हीरोइंची के शोर मचाने पर भी दीगर हीरोइंची सोते ही रहे। इस दौरान असगर ने एक ईंट उठाकर हीरोइंची के सर पर दे मारी और वहां से भाग गया। पब्लिक पार्क से पुलिस को एक नामालूम हीरोइंची की लाश मिली तो पुलिस अलर्ट हो गई और कातिल को तलाश करने लगी। शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर के सामने मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी हुई थी और उसके मातहत उसके सामने बैठे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक तो मकतूल के सर पे कोई भारी और सख्त चीज मारी गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। तुमने कोई शवाहिद इकट्ठे किए वहां से? सर कुछ शवाहिद इकट्ठे तो किए थे पर कुछ पता नहीं चल रहा। उसके किसी रिश्तेदार ने कोई तुमसे कांटेक्ट किया? नो सर। अच्छा एक काम करो, 2-3 दिन देखो, अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, वरना उसकी तस्लीम कर देना। राइट सर।
असगर को पुलिस ने तलाश कर लिया था, उस पर मुकदमा भी बना, उसे सजा भी हुई, लेकिन मकतूल की पैरवी न होने से वो 2 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। इस वाक़े के कई साल बाद इलाके की पुलिस एक बार फिर सर जोड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि एक राहगीर चलते चलते अचानक रुक गया। ये एक वीराना था। राहगीर ने इधर उधर देखा और फिर नाक पर हाथ रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे एक लाश नजर आई थी। अबे लाश! एक काम करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं यार, पुलिस तो मुझे पकड़ के ले जाएगी। अबे निकल। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आज फिर वीराने से एक लाश मिली है। 3 दिनों से हमारे इलाके में लाशें मिल रही हैं। ये हमारे इलाके में हो क्या रहा है? आप लोगों के साथ है कोई? सर, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? पूरे इलाके की जियो फेंसिंग करवाएं। मुझे कातिल चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? ये कोई दुश्मनी पे कत्ल कर रहा है या कोई सीरियल किलर है? सर, लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि हर लाश वीराने से मिल रही है। आप लोगों ने पुराने मुजरिमों का रिकॉर्ड चेक किया? सर, मैंने सारा रिकॉर्ड चेक किया है, पर कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये कोई जुनूनी पागल सा लगता है। 3 वारदातों में से ईंट का इस्तेमाल किया है। मुझे ये बंदा चाहिए। 48 घंटे आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बंदा यहाँ होना चाहिए। यस सर, हम फिर से कोशिश करते हैं। रोजाना एक लाश मिलने से जहां पुलिस में खलबली मच गई थी, वहीं इलाके के लोग भी परेशान थे और उसे किसी भूत चुड़ैल की कारस्तानी समझ रहे थे। जाली बाबाओं के तो मजे ही आ गए। शब्बीर ने देखा कि गांव के कुछ लोग एक जाली पीर के पास बैठे हुए थे, जो उन्हें बता रहा था कि शहर में आसेब आ गया है। सब नजर आ रहा है, सब जाएंगे, सब मरेंगे, क्योंकि वो एक काली बदरू है। बाबा क्या करें हम? आप कुछ करें बाबा, क्या वो हमें भी खा जाएगी? वो चुड़ैल बाबा। उसका इंतजाम मैं करूंगा। आप लोग जाएं आप लोग और आराम से सो जाएं। हफ्ते 10 दिन के अंदर एक ही इलाके में तवातर से 8 लाशें मिलने के बाद पुलिस कातिल को हर कीमत पर गिरफ्तार करने की धुन में थी। फिर एक हीरोइन ची पुलिस के हाथ लग गया। चलो खड़ा हो, अबे उठा इसको। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम नीम मुर्दा हीरोइनचियों को ठुड्डे मारकर जगा रही थी। सलाम साहब। क्या नाम है तेरा? मेरा सलीम। फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस काफी देर तक उससे पूछगछ करती रही और फिर उसे वैन में बिठाकर अपने साथ ले गई। गाड़ी में डाल इसको। हीरोइनची ने पुलिस को असगर के ठिकाने तक पहुंचा दिया था, जहां वो मौजूद नहीं था। शब्बीर ने देखा कि पुलिस हीरोइनची को लेकर वैन से उतरी तो हीरोइनची लड़खड़ा कर गिर पड़ा। साहब, यहाँ पे होता है वो, यहाँ पे। इधर तो कोई नहीं है अभी। अरे साहब, हमको क्या पता, वो गया होगा कहीं दवाई लेने के लिए। तेरे को सब मालूम है। हमको नहीं मालूम। चल छोड़ इसको इधर ही, चल आजा। पुलिस हीरोइनची को वहीं छोड़कर वैन में सवार हुई और वहां से रवाना हो गई। जरा दूर एक वीराने में पुलिस ने मशकूक सरगर्मी देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। अबे देख जरा इसे, रोक रोक रोक। पुलिस ने देखा कि हीरोइनची औंधे सीधे पड़े हुए सो रहे थे। एक शख्स के हाथ में ईंट थी, जो वो एक सोते हुए हीरोइनची को मारने ही वाला था। पुलिस ने उसे ललकारा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। ले गया इसको, गाड़ी में डाल, एम्बुलेंस को फोन कर। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया था, ये वही असगर था। गिरफ्तारी के बाद असगर ने 8 अफराद के कत्ल का इतराफ कर लिया, जिन्हें वो नशे के हुसूल के लिए ईंट मारकर कत्ल कर दिया करता था। पुलिस ने इस पूरे किस्से की जो तफसील बताई थी वो ये है। इस केस की नेचर फर्क इसलिए है कि जब इस शख्स तक हम पहुंचे, उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पहुंचे। तो उसमें
ये चीज पता चली कि ये शख्स एक सीरियल किलर है जो इससे पहले 7 मर्डर बिल्कुल इसी नौयत के कर चुका है। उन 7 मर्डर में कॉमन चीजें जो थी वो ये थी कि कोई हैवी चीज जो कि सर में मार के बंदे को मारा जाता है। दूसरी चीज ये थी कि वो कोई इस तरह की खाली वीरान जगह होती है जिसके अंदर ये काम करता है। ठीक, तो ये वही चीजें इसके अंदर भी थी। ना हमें इसमें मुद्दई का जो इसके अंदर मरने वाला है उसकी शनाख्त, उसकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी चीज, कोई दुश्मनी, कुछ भी समझ नहीं आई। तो इसके अंदर सिमिलर नेचर के इंसिडेंट्स के ऊपर काम किया गया कि ये जो इस किस्म के वाकयात हैं उससे हमें ये पता चला कि इसी तरह के इससे पहले भी केसेस हो चुके हैं। उन सारे केसेस पे काम करते हुए उनको दोबारा देखा गया, उसमें मुलजिम जो चलान हुए थे या उसकी डिटेल्स निकाली गई, उसमें हमें इस मुलजिम को ट्रेस किया गया, पता किया गया, इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये है वो मुबैना मुलजिम जिसने नशे की लत की वजह से अपनी माँ को छोड़ा, घर छोड़ा और बिलाखिर वो 8 अफराद का कातिल बन गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।